नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शाक्या जी जीके क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके फिर से सामने हाजिर हूं एक और नए धमाकेदार मॉक टेस्ट को लेकर। दोस्तों, आज हमारा ये मॉक टेस्ट तीसरा है। दोस्तों, कौन सा है? तीसरा है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि आपके एग्जाम्स के दिन बहुत कम बचे हुए, लगभग आपके पास 18 दिन बचे हुए। दोस्तों, 18 दिन 18 मॉक टेस्ट दोस्तों आपके लिए। ठीक है, बस आप लोगों को डेली बेसिस पर जुड़ना है और डेली बेसिस पर टेस्ट देना है। इस क्लास के अंदर दोस्तों मैं आपको स्टार्टिंग में बता देता हूं कि जो जीके जीएस के क्वेश्चन है ना, 50 से 60 चलेंगे, यानी 10 क्वेश्चन आपके जीके जीएस के रहने वाले हैं। रीजनिंग के क्वेश्चन चलेंगे 60 से 65, यानी 5 क्वेश्चन रीजनिंग के रहने वाले हैं। ठीक है, हिंदी के चलेंगे 5 से 65 से 70, यानी 5 क्वेश्चन हिंदी के। और मैथ्स से ताबड़तोड़ चलेंगे 5 क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम के पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट ये होने वाले हैं। टोटल दो तो आपके 25 क्वेश्चन हो रहे, 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, यानी कि हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। बहुत ही शानदार ये टेस्ट होने वाला है। आप सभी को अंत तक बने रहना दोस्तों। ठीक है, चलो जी दोस्तों, बिना देरी करे शुरू करते हैं जय श्री राम का नारा लगाते हुए। पहला क्वेश्चन आपके सामने, अंत तक जरूर बने रहिएगा दोस्तों। बहुत ही शानदार क्लास है, आप लोग खुद कहोगे कि सर जी मजा आ गया इस क्लास में। पहला क्वेश्चन 51, यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किस नृत्य से है? सभी बताएं, भरतनाट्यम से, मोहिनीअट्टम से, कुचिपुड़ी से या ओडिसी से? कमेंट करके बताइए। बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है, सभी बच्चे बताएंगे। यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किस नृत्य से है? यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध है दोस्तों भरतनाट्यम से। ठीक है दोस्तों, जो तमिलनाडु का है, फेमस दोस्तों है ना, तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। तमिलनाडु का ये शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों। ठीक है, ठीक है। अब यामिनी कृष्ण मूर्ति की बात कर लिया, इनका जन्म होता है दोस्तों, जन्म ध्यान रखें, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इनका जन्म दोस्तों 20 दिसंबर 1940 में होता है। 20 दिसंबर 1940 में होता है। और यामिनी कृष्ण मूर्ति को दोस्तों 2001 में कला के क्षेत्र में दोस्तों पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया। कला क्षेत्र में दोस्तों पद्म भूषण अवार्ड मिला है दोस्तों। क्या मिला है? पद्म भूषण अवार्ड मिला है। पद्म भूषण अवार्ड मिला है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, पद्म भूषण अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया दोस्तों। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। और दोस्तों साथ में आप ये भी ध्यान रखें कि ये जो मोहिनीअट्टम है वो किसका? केरल का दोस्तों, ध्यान रखेंगे। इनका ये भी ध्यान रखें दोस्तों, एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। कुचिपुड़ी सभी को पता है आंध्र प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, ओडिसी ओडिशा का ही है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 देखिए। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री किस प्रदेश से थे? क्या बात है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन दिया है दोस्तों आपके सामने। कमेंट करके बताइए दोस्तों। पहला ऑप्शन रहेगा गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा उत्तर प्रदेश और चौथा पंजाब। क्या राइट ऑप्शन होगा? जल्दी से बताएं सभी बच्चे। बहुत ही शानदार क्लास है दोस्तों, बहुत ही शानदार आपका टेस्ट है, मजा आ जाएगा, दिल थाम कर बैठेगा। पूरा शो अंत तक जरूर देखिएगा। ये सभी के सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इन्हीं मॉक टेस्ट से आपके एग्जाम का पेपर फंसेगा दोस्तों। ठीक है, कंसिस्टेंसी से पढ़ते रहिए दोस्तों, सिलेक्शन पक्का होगा। तो इस प्रश्न के लिए सही जवाब ना तो ऑप्शन ए होगा, ना ही ऑप्शन डी होगा, ना ही ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू दोस्तों। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिए। इनका जन्म होता दोस्तों, इनका जन्म भी ध्यान रखिए। इनका जन्म दोस्तों 14 नवंबर 1879 में इनका जन्म होता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। इनका संबंध दोस्तों यूपी के इलाहाबाद, या जिसका प्राचीन नाम क्या था? प्रयागराज दोस्तों, है ना, इलाहाबाद से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, ये इलाहाबाद के रहने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो आपके ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। बड़े बिना देरी करें अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अंत तक बने रहिए, मजा आ जाएगा दोस्तों आपको टेस्ट देने में। और सभी बच्चे बताएंगे कि किसने कितने जीके जी से कितने क्वेश्चन सही किए, रीजनिंग से कितने क्वेश्चन सही किए, हिंदी से कितने सही किए और मैथ से कितने क्वेश्चन सही किए। ओवरऑल 50 में से आप कितने एग्जाम में करके आते हो दोस्तों। यही समझकर एक टेस्ट दीजिए कि अभी आज आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है और आप लोग टेस्ट दे रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, वो फीलिंग आनी चाहिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 53, किस मुगल शासक को चित्रकार का महान पारखी कहा जाता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन अकबर, दूसरा जहांगीर, तीसरा शाहजहां, चौथा औरंगजेब। कमेंट करके बताएं मित्रों, इस प्रश्न के लिए क्या राइट ऑप्शन रहने वाला है? सभी बच्चे बताएंगे, जल्दी से बताएं दोस्तों। किस मुगल शासक को चित्रकार का महान पारखी कहा जाता है दोस्तों? जल्दी से बताएं सभी बच्चे।
वो कौन सा मुगल शासक है दोस्तों, कमेंट करें। वो मुगल शासक है दोस्तों जहांगीर। जी हाँ दोस्तों, जहांगीर को दोस्तों चित्रकार का महान पारखी कहा जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा दोस्तों। जो भी मेरा स्टूडेंट ऑप्शन बी को टिक कर रहे हैं वो अपनी तैयारी बहुत ही शानदार लेवल पर कर रहे हैं भाई। इसी प्रकार से तैयारी करते रहें। बढ़ते बिना देरी करें अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए दोस्तों, कांगड़ा चित्रशैली, कांगड़ा चित्रशैली का संबंध किस राज्य से है? पहला ऑप्शन रहेगा आपके लिए हिमाचल प्रदेश, दूसरा ऑप्शन रहेगा उत्तर प्रदेश, तीसरा मध्य प्रदेश और चौथा राजस्थान। कमेंट करके बताएं, सभी बच्चे बताएंगे। कांगड़ा चित्रशैली का संबंध दोस्तों आपके हिमाचल प्रदेश से है दोस्तों। किस राज्य से है? हिमाचल प्रदेश से इसका संबंध है दोस्तों। ध्यान रखेंगे दोस्तों, ठीक है, सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। और देखा जाए दोस्तों ये कांगड़ा चित्रशैली दोस्तों ध्यान रखें, कोटोच राजवंश के राजा संसार के शासनकाल में हुई थी दोस्तों, ये है ना, ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में स्थित मंगलगढ़ दुर्ग जो हमीरपुर राज्य में है, हमीरपुर जिले में है, किस काल में बनवाया गया था? गुप्त काल में, चंदेला काल में, मुगल काल में या कुषाण काल में? सभी बच्चों का जवाब आना चाहिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आया है एक बार और फिर से आपके सामने। कमेंट करके बताएं भाई, बहुत ही शानदार है ये। उत्तर प्रदेश में स्थित मंगलगढ़ दुर्ग किस काल में बनाया गया था? ये बनाया गया था दोस्तों चंदेला काल में। किस काल में बनवाया गया था? चंदेला काल में ये बनवाया गया था। तो आपके लिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब रहने वाला है इस प्रश्न के लिए। बिना देरी करे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए 57, शेरशाह के कालिंजर आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है दोस्तों। पहला ऑप्शन वीरभान, दूसरा ऑप्शन कीरत सिंह, तीसरा ऑप्शन पूर्णमल और चौथा ऑप्शन मालदेव। कमेंट करके बताइए दोस्तों, शेरशाह के कालिंजर आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? दोस्तों मजा आ रहा हो, क्लास अच्छी लग रही हो तो एक लाइक तो बनता है। जल्दी से इस क्लास को सभी मेरे स्टूडेंट एक लाइक कर देंगे और जितना हो सके इस मॉक टेस्ट को शेयर करिए। आपके सभी मित्रों तक ये मॉक टेस्ट पहुंचना चाहिए दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों। आपके पास 18 दिन बचे, यानी कि 18 मॉक टेस्ट, इन्हीं में से आपके एग्जाम का पेपर फंसाऊंगा दोस्तों, ठीक है। कमेंट करिए, शेरशाह के कालिंजर आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था दोस्तों? वहां का शासक था दोस्तों कौन था? कीरत सिंह था दोस्तों। कौन था? कीरत सिंह था दोस्तों। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा दोस्तों, ठीक है। ये आक्रमण दोस्तों कब हुआ था? 1545 में हुआ था दोस्तों, ठीक है। और जो कालिंजर, जो शेरशाह थे ना, कालिंजर के आक्रमण के समय दोस्तों इसको राजा कीर्तिवर्मन ने मार दिया था दोस्तों, है ना। राजा कीर्तिवर्मन ने मार दिया था, राजा कीर्तिवर्मन ने इन्हें मार दिया था दोस्तों, ठीक है, मार दिया था दोस्तों, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बिना देरी करे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 58, उत्तर प्रदेश की किस जनजाति की उपजातियां कठारिया, डिगोरा तथा राणा है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई, डबल स्टार लगा ले भाई, पहले से ही कह रहा हूं इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। पहला ऑप्शन बुक्सा, दूसरा महिगिरी, तीसरा थारू और चौथा खरवार। ये चार जातियां आपके सामने। आप लोग कमेंट करिए कि उत्तर प्रदेश की कौन सी जाति है जिनकी ये उपजातियां कठारिया, डिगोरा और राणा है। सभी बच्चे बताएंगे। बिल्कुल सही ऑप्शन होगा इसके लिए सी ऑप्शन। ए वाले गलत है भाई, बी वाले भी गलत हैं, डी वाले भी गलत हैं। जो भी मेरे स्टूडेंट ऑप्शन सी को टिक कर रहे हैं वो अपनी तैयारी बहुत ही शानदार लेवल पर कर रहे हैं भाई। मैं तो यही कहता हूं आप लोग इसी प्रकार से कंटिन्यू पढ़ते रहिए, आपका सिलेक्शन पक्का होगा मित्रों। डेली बेसिस पर देखो, आपको मैं बता देता हूं हमारी क्लास का डेली टाइमिंग 8 PM रहता है दोस्तों, ठीक है। 8 PM रहता है, डेली एक नया मॉक टेस्ट आएगा और आपको अपनी टेस्ट देना है और तैयारी बताने की भाई हमारी तैयारी कैसी चल रही है, हम किस विषय में कमजोर है वो भी बताइए, ताकि मुझे किस विषय पे और मजबूती करनी है आपकी दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। क्लास अच्छी लग रही हो तो वीडियो को शेयर करें और लाइक करें दोस्तों। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में कौन सा अभ्यारण्य स्थित है? पहला ऑप्शन रहेगा आपके लिए रानीपुर अभ्यारण्य, दूसरा ऑप्शन रहेगा चंद्रप्रभा अभ्यारण्य, तीसरा ऑप्शन रहेगा नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य और चौथा ऑप्शन रहेगा किशनपुर अभ्यारण्य। चार ऑप्शन आपके सामने, आप लोग कमेंट करिए दोस्तों, सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे। बताएं जल्दी से दोस्तों, बहुत ही शानदार क्लास है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार ये कंटेंट है दोस्तों। आपको लगेगा कि हाँ मजा आ रहा है दोस्तों, अंत तक बने रहिए। अंत तक क्यों बने रहना? क्योंकि हमें मैथ्स के क्वेश्चन फोड़ना है दोस्तों। आपको मैथ्स क्वेश्चन इतने इजी ट्रिक से कराऊंगा ना, आप भी याद रखोगे कि हाँ क्या पढ़ाया सर ने दोस्तों।
जल्दी से जवाब दीजिए। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में कौन सा अभयारण्य स्थित है? वो अभयारण्य दोस्तों नवाबगंज पक्षी अभयारण्य। कौन सा है? नवाबगंज पक्षी अभयारण्य। तो बिल्कुल ऑप्शन सी को जिसने भी लॉक किया वो सही तैयारी कर रहा है भाई, इसी तरह से तैयारी करते रहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। केडी सिंह बाबू स्टेडियम उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? सभी बच्चे बताएंगे। मेरठ, कानपुर, मोदीनगर या फिर लखनऊ? कमेंट करके मेरे सभी स्टूडेंट बताएं इस प्रश्न के लिए। केडी सिंह बाबू स्टेडियम उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? सभी बच्चे बताएंगे। क्या राइट ऑप्शन होगा? जल्दी से बताएं भाई। केडी सिंह बाबू स्टेडियम उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये स्थित है दोस्तों आपके लखनऊ में। जी हाँ दोस्तों, ये किस नगर में स्थित है? लखनऊ में दोस्तों, जिसको नवाबों का शहर कहा जाता है दोस्तों, है ना। क्या कहा जाता है इसको? नवाबों का शहर। यूपी का कोटा कहा जाता है कानपुर को, है ना। भारत का कोटा कानपुर को कहा जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों देखो। हमने यहाँ पर टोटल 60 क्वेश्चन कवर कर लिए जीके जीएस के। कितने क्वेश्चन कवर कर दिए? जीके जीएस के 10 क्वेश्चन कवर कर लिए, जो आपके 50 से 60। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि किसने 10 में से कितने क्वेश्चन फोड़े। जल्दी से कमेंट करिए, किसने जीके जीएस के 10 क्वेश्चन में से कितने सही किए दोस्तों। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तब तक हम बढ़ते हैं। अब दोस्तों देखो, रीजनिंग के क्वेश्चन चालू होने जा रहे हैं। दोस्तों आप ध्यान रखेंगे कि जो आपके 60 से लेकर जो 65 के बीच में जो 5 क्वेश्चन रीजनिंग के रहेंगे ना, बहुत ही शानदार रहने वाले हैं दोस्तों। ताबड़तोड़ रीजनिंग के क्वेश्चन चलने वाले हैं, तो दिल थाम कर देखिएगा। शो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन रीजनिंग का, क्वेश्चन नंबर 61 देखिए। 3 से 6, 6 से 10, 10 से 15, 15 से 21, 21 से 28। मैं आशा करता हूं कि इस क्वेश्चन में किसी को दिक्कत नहीं होगी। इजी प्रश्न है भाई, जल्दी से तोड़ दीजिए। इजी प्रश्न है, जल्दी से सॉल्व कर दीजिएगा मेरे सभी स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन को सभी बच्चे जल्दी से सॉल्व करेंगे। इस प्रश्न के लिए क्या राइट ऑप्शन होगा? कमेंट करिए दोस्तों, क्या राइट ऑप्शन होगा इस प्रश्न के लिए? देखिए इसमें इजी, देखिए 4 ऑप्शन ये आपके सामने। अब इसमें देखिए 3 से यानी +3 हुआ है, 6 से 10 यानी +4 हुआ है, 10 से 15 यानी +5 हुआ है, 15 से 21 +6 हुआ है, 21 से 27 +7 हुआ है, 28 से वहां तक पहुंचने के लिए +8 करिए। 28 में 8 कैसे प्लस करना है? 8 में से 2 निकाल दो, 2 निकाल दोगे 6 बचेगा। वो 2 इस 28 से प्लस करिए 30, और 30 और 6 36। तो 36 गुरुजी बी ऑप्शन में दिख रहा है। तो इजी था, किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 62 देखिए। एनालॉजी का यह टॉपिक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में दोस्तों। अब लगाइए दिमाग। कौन अपना दिमाग पहले लगाता है? 42 का संबंध 56 से। जो संबंध यहां आ रहा है वही संबंध आपको यहां पर बनाना है। कमेंट करिए दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। लगाइए दिमाग दोस्तों। 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे, चुनिए क्या राइट ऑप्शन रहेगा। दोस्तों क्लास डेली 8 PM पर आती है दोस्तों, सभी बच्चों को जुड़ना है। अगर यूपी पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्शन लेना है तो आपको ये मॉक टेस्ट लगाने पड़ेंगे दोस्तों। आप सभी को पता है एग्जाम से पहले सभी स्टूडेंट्स मॉक टेस्ट लगा कर जाते हैं, तो आपको भी ये मॉक टेस्ट लगाने हैं। कमेंट करिए इस प्रश्न के लिए क्या राइट ऑप्शन होगा सभी बच्चे। देखिए दोस्तों इजी था, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों 42 से 56 जाना है, तो देखिए क्या हुआ, 14 तिया 42 आ गया 42। अब वापिस 14 चौके 56, यानी 14 तिया 42, बिल्कुल सही बात। 14 चौके 56, बिल्कुल सही बात गुरुजी, सही कह रहे हो। ये रिलेशन अब आगे हम देखें, ऐसा कुछ बन रहा है क्या? हाँ जी बिल्कुल बन रहा है। अब आपको क्या करना है, 110 बनाना है, यानी कि 22 पंचे 110, बिल्कुल बात सही है गुरुजी। 22 पंचे 110। अब 5 हो गया, अब 6 से करिए, यहाँ पर 22 है, 25 नहीं है, ठीक है। 22 छक्के 132 क्या होता है? 22 छक्के 132, 22 6 132, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था ना दोस्तों, मजा आ गया ना? किसने फोड़ा एक झटके में? कमेंट में बताइए कि हाँ सर जी इस क्वेश्चन को हमने एक झटके में फोड़ दिया। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब आया भाई बहुत ही शानदार क्वेश्चन, इसका जवाब दीजिए दोस्तों। कौन कौन ओरली दे सकता है? कौन कौन इसका जवाब ओरली दे सकता है? ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, कमेंट करिएगा। गीता का परिचय देते हुए सीता बोलती है, सीता वो क्या बोलती है? ये सीता किसके बारे में बता रही है? गीता के बारे में क्या कह रही है? कि वो मेरे पिता की इकलौती
पुत्री की इकलौती पुत्री है। सीता का गीता से क्या संबंध है? क्या बात है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, मजा आ गया भाई। पहला ऑप्शन पुत्री, दूसरा ऑप्शन चचेरी बहन, तीसरा ऑप्शन माता और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। कमेंट करिएगा दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। गीता का परिचय देते हुए सीता ने कहा कि वह मेरे पिता की इकलौती पुत्री की इकलौती पुत्री है। कमेंट करिए। देखिए दोस्तों, सीता किसके बारे में बोल रही है? गीता के बारे में बोल रही है। सीता क्या बोल रही है? सीता क्या बोल रही है? सीता क्या बोल रही है कि सीता बोल रही है कि वो मेरे पिता की इकलौती पुत्री, वो मेरे पिता की इकलौती पुत्री, यानी कि खुद सीता हो गई। अब सीता की इकलौती पुत्री कौन है भाई? अरे भाई गुरुजी, सीता की इकलौती पुत्री तो पुत्री हुई ना, तो बिल्कुल ऑप्शन बी ए सही जवाब जाएगा। भाई पूछा सीता का गीता से क्या संबंध है? पुत्री का संबंध है भाई, मजा आ गया। देखिए दोस्तों, जब भी ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको ओरली करना है विद इन सेकंड विदाउट यूजिंग पेन और पेंसिल, ठीक है दोस्तों। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 64। ए बी के उत्तर की ओर है, सी बी के पश्चिम की ओर है, तो बताओ सी ए किस दिशा में है? सी से ए किस दिशा में? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कमेंट करिएगा। ये चार ऑप्शन आपके सामने, बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है, जल्दी से जवाब दीजिए। देखिए दोस्तों, यहां पर कौन बैठा है? यहां पर हम बिठा देते हैं बी, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? बी के उत्तर की ओर कौन है? बी के उत्तर की ओर कौन है? बी के उत्तर की ओर तो ए बैठा हुआ है, बिल्कुल सही बात है गुरुजी। आगे बी के पश्चिम की ओर कौन है? बी के पश्चिम की ओर सी है, बिल्कुल सही बात है। अब ये क्या बोल रहा है कि सी से ए किस दिशा में है? सी से ए इस दिशा में जा रहा है, इस दिशा में। ये कौन किस तरफ जा रहा है? ये कौन तो गुरुजी उत्तर पूर्व की ओर जा रहा है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 65। दिए गए विकल्पों में से विषम को चुनिए। बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है, चार ऑप्शन आपके सामने, कमेंट करिए। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, डिविजिबिलिटी चेक करिएगा। इनको प्लस करिए 3 आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। इनको प्लस करिए 15 आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। इनको प्लस करिए 15 आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। ये 8 ही रहेगा। अब देखिए दोस्तों, ये भी 3 से विभाजित है, ये भी 3 से विभाजित है, ये भी 3 से विभाजित है, लेकिन ये नहीं है, तो यही असंगत है भाई, ठीक है। दिए गए विकल्पों में से विषम कौन सा है? यही अलग है, ठीक है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब जाएगा आपको इस प्रश्न के लिए। तो दोस्तों, यहां पर खत्म होता है रीजनिंग का शो। रीजनिंग का शो यहीं पर खत्म होता है, 60 से 65 तक, यानी कि 5 क्वेश्चन रीजनिंग के थे। अब आप मुझे बताइए कि किसने पांचों के पांचों फोड़ दिए? किसने दोस्तों धुआं कर दिया? दोस्तों पांचों के पांचों फोड़ दिए, जल्दी से कमेंट कर दें। अब जो आगे के आपके जो 65 से 70 तक जो क्वेश्चन शुरू होंगे, वो आपके दोस्तों हिंदी के शुरू होंगे दोस्तों। और आप सभी को पता है, हिंदी भी एक सब्जेक्ट है जो आपके एग्जाम में सिलेक्शन दिलाने में मदद करता है। हिंदी से भी क्वेश्चन भर कर आते हैं दोस्तों। तो चलो हिंदी का शो चालू करते भाई। पहला क्वेश्चन हिंदी का 66 का क्वेश्चन देखिए। जो धन को व्यर्थ खर्च करता हो, अनुरागी, अपराधी, अंतर्यामी या फिर अपव्ययी? कमेंट करिएगा दोस्तों, बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है। जो धन को व्यर्थ खर्च करता हो, उसको क्या बोलते हैं? अनुरागी, अपराधी, अंतर्यामी या अपव्ययी? सही जवाब हो जाएगा इसका दोस्तों, बिल्कुल ऑप्शन नंबर, क्या होगा सही जवाब इसमें? कमेंट करिए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, अपव्ययी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन 67 देखिए। ललीमा शब्द में प्रत्यय कौन सा जुड़ा हुआ है? इमा, लिमा, लाल, मां? कमेंट करिए दोस्तों। 4 क्वेश्चन आपके सामने, इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, कमेंट करिएगा। बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है, सभी बच्चे कमेंट करेंगे इस प्रश्न के लिए। इसमें कौन सा प्रत्यय है? इसमें प्रत्यय है ईमा प्रत्यय दोस्तों, है ना। क्या प्रत्यय है दोस्तों? ईमा प्रत्यय। यहां पे ये वाला प्रत्यय है ना, ईमा प्रत्यय है दोस्तों। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब, ना बी वाला, ना सी वाला, ना डी वाला। भाई गलत है जिसने भी टिक किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 68। भुवन का समानार्थी शब्द बताइए दोस्तों। भुवन का समानार्थी शब्द बताइए। महान, महल, लोक या फिर विकासालय? कमेंट करिएगा दोस्तों। 4 ऑप्शन आपके सामने, सभी बच्चे कमेंट करेंगे दोस्तों। ये वही क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में सिलेक्शन दिलाने में मदद करेंगे दोस्तों, इसलिए अंत तक वॉच करना है। इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा लोक है दोस्तों। भुवन का समानार्थी शब्द लोक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन 69। रोग पीड़ित में कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुब्रीहि, तत्पुरुष या द्वंद्व? सभी बच्चे कमेंट करेंगे। इजी प्रश्न है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
रोग पीड़ित में कौन सा समास है भाई? रोग पीड़ित में दोस्तों ध्यान रखेंगे तत्पुरुष समास है, रोग से पीड़ित है दोस्तों, है ना। इसका विग्रह क्या बनेगा? रोग से पीड़ित, पीड़ित है ना, पीड़ित कर्ता ने कर्म को करण से यानी तृतीय विभक्ति लगी हुई है। अगला क्वेश्चन 20वां देखिए, अंतर के पेट खोलने का अर्थ क्या है दोस्तों? मुहावरे का अर्थ बताइए। भेद खोलना, प्रशंसा करना, विवेक से काम लेना या फिर अपमानित करना। कमेंट बॉक्स में बताइएगा भाई, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जल्दी से जवाब दीजिए सभी बच्चे। अंतर के पेट खोलना मुहावरे का अर्थ है कि भेद खोलना, ना ऑप्शन बी, ना ऑप्शन सी, ना ऑप्शन डी, ठीक है। तो अंतर के पेट खोलने का मतलब भेद खोलना। अपने कवर कर लिए 65 से लेके 70 तक के 5 क्वेश्चन हिंदी के भी, 5 क्वेश्चन हमने हिंदी के भी कवर कर लिए भाई। हिंदी के क्वेश्चन किसने सही फोड़े वो सभी बच्चे कमेंट करेगा। जिसने भी क्वेश्चन फोड़े पांचों के पांचों भाई, उसकी तो बल्ले बल्ले, बहुत ही शानदार है भाई। कमेंट बताइए दोस्तों, कमेंट करिए कि किसने हिंदी में से कितने क्वेश्चन सही किए। अब जो शो चालू होगा ना दोस्तों, जिसके सभी को बेसब्री से इंतजार था दोस्तों, मैथ का शो चालू होगा। अब तो ताबड़तोड़ दोस्तों आपके मैथ के 5 क्वेश्चन चलेंगे और मैं आशा करता हूं कि आप सभी बच्चे पांचों के पांचों एग्जाम में फोड़ कर आएंगे दोस्तों बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आप शपथ लीजिए, जिस प्रकार से मैं मैथ्स के क्वेश्चन करा रहा हूं, आप उस प्रकार से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप लोग एक झटके में फोड़ेंगे दोस्तों, है ना। शुरू करें, दिल थाम कर बैठिएगा अंत तक। चलिए स्टार्ट करते हैं मैथ्स का पहला क्वेश्चन। सभी बच्चे कमेंट करिएगा दोस्तों, सभी बच्चे जल्दी से जवाब दें इस प्रश्न का। 21 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 18 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 7 ब्रैकेट प्लस 3। कमेंट करिए। 4 ऑप्शन आपके सामने, बहुत ही शानदार है। क्या दोस्तों आप इसको ओरली सॉल्व करते हैं? जी सर, ओरली कैसे सॉल्व कर सकते हैं? हाँ, ओरल भी सॉल्व कर सकते, बस आपको बोर्ड मास का रूल पता होना चाहिए। बोर्ड और बहुत सारे जिनको बोर्ड मास का रूल पता नहीं है वो क्या करते, पहले इसको इससे डिवाइड कर देंगे भाई, इसको इससे डिवाइड कर देंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व कर देंगे। यहीं पर गलत हो जाएगा भाई, और यहीं पर गलती करेंगे। जी हाँ दोस्तों, यहीं पर गलतियां करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो हम इसको पहले तो मैं आपको ओरली बताऊंगा। ओरली क्या मतलब प्रैक्टिकली पहले बता देता हूं, ठीक है। देखिए, इसको इससे डिवाइड करिए। पहले बोर्ड मास का रूल क्या कहता है कि पहले ब्रैकेट, तो 6 को 18 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 में आप 7 जोड़ेंगे 10 आएगा, ठीक है। आप ब्रैकेट खोलेंगे, 10 को आप ब्रैकेट खोलते ही आपको क्या करना है दोस्तों, फिर ब्रैकेट खोलते ही दोस्तों आपको इससे डिवाइड करना है। 3 बचेगा, 10 में 3 जोड़ेंगे, 3 7 21, 7 21, 10 में 3 जोड़ेंगे, कितना होगा, मल्टीप्लाई करना है ना आपको। तो 10 को 3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे 30 आएगा, और 30 में ही आप 3 जोड़ेंगे 33। यहीं पर 33 ऑप्शन टिक कर दो भाई। किया ना हमने ओरली आपके सामने। अब देखिए आप कैसे करेंगे, देखो पहले इसको डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 6 3 18 प्लस 7 करिए, कितना होगा भाई 10 होगा कि नहीं होगा, और बाहर 21 डिवाइडेड बाय 7 है, ठीक है। तो इसको प्लस करेंगे 10, अब इधर डिवाइड करिए और बीच में मल्टीप्लाई बैठा हुआ है, तो 3 होगा। इसको डिवाइड किया 30, और 30 में आप 3 जोड़ेंगे 33, ठीक है दोस्तों। इजी था, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन 72 बताइए दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन बताइए। अब किसी संख्या का 22% 66 है, तो उस संख्या का 70% कितना होगा? क्या बात है भाई, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई, मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते में। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में भाई मजा आ जाएगा, दिल गार्डन हो जाएगा दोस्तों। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और अधिकतर बच्चे गलत करेंगे, मैं अभी भी बोल रहा हूं। जो भी छोटा क्वेश्चन दिखने में लगता है ना, वो छोटा नहीं होता दोस्तों, वही छोटे में ही दो छोटे छोटे घाव दे जाते हैं हमें, है ना। तो ध्यान से करना है इसको। देखिए कैसे करेंगे। 22% कितना है भाई, 22% 66 है दोस्तों, यही है ना। लगभग आपको 3 गुना दिख रहा है, लगभग कितना गुना दिख रहा है, 3 गुना दिख रहा है ना, यानी 1% इज इक्वल टू 3 गुना। तो जब 1% 3 गुना है तो उसका 17% कितना होगा, 17% कितना होगा, 1% तो इतना है, 17% कितना होगा। देखिए परसेंटेज से तो परसेंटेज कट जाएगा, है ना, परसेंटेज से परसेंटेज 17 तिया 51 हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, 51 हो जाएगा दोस्तों, है ना। यहाँ पर दोस्तों गुणा हो जाएगा, 17 को 3 से गुणा करना है, तो उस संख्या का वो कितना है दोस्तों, 51 है। तो 51 किस ऑप्शन में गुरुजी, 51 तो पहले ही ऑप्शन में दिख रहा है। मजा है ना दोस्तों, शानदार क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, आप लोग अंत तक बने रहिए, दिल थामकर शो देखिए, बहुत ही शानदार ये शो चलने वाला अंत तक। इस क्वेश्चन को भी अधिकतर गलत करेंगे, मुझे पता है, इस क्वेश्चन को भी बहुत सारे बच्चे गलत करेंगे। 40 के वर्ग का 40% का चौथाई भाग ज्ञात करिए। 120, 140, 160, 180 कमेंट करके बताइए क्या राइट ऑप्शन होगा इस प्रश्न के लिए। सभी बच्चे
देखिए 40 के वर्ग, 40 का वर्ग करिए, 40 गुणा 40 करिए, बिल्कुल सही बात है गुरुजी। 40% करिए गुरुजी, 40% भी लिख दिया हमने। चौथाई भाग यानी 1/4 करिए गुरुजी, बिल्कुल सही बात है। आप टर्मिनेट करिए वैल्यू को, 0 2 0, ये 2 0 को खत्म कर दिया, ठीक है। 2 0 ने 2 0 को खत्म कर लिया। अब देखो 4 एकम 4 और 4 धम्मा 40, तो अपने पास बचा क्या, ये बचे हुए, इनको गुणा करना है। 10 चौक 40 और 4 चौक 16 यानी 160, बिल्कुल ऑप्शन सी। कितना लेवल का क्वेश्चन था दोस्तों, मजा आ गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अगला क्वेश्चन, अब इसका जवाब दीजिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एक बार आपके ये मैथ्स का इस क्लास का दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे क्वेश्चन है ये। स्टार लगाइए दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे और मजा आ जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। आप लोग शपथ लीजिए, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा हम आप जैसा सिखाएंगे गुरुजी हम वैसे ही करके आएंगे। मजा आना चाहिए, फोड़ देना दोस्तों एग्जाम अगर ये क्वेश्चन आता है। देखिए क्या बोल रहा है, सीता अपनी आय का 40% घर की चीजों पर खर्च करती है। चलो लिख दीजिए यहां पर, सपोज सीता की आय 100% थी आय, ठीक है, सीता की सैलरी 100% थी, उसमें से 40% वो क्या करती है कि घर पर खर्च करती है। जब 40% घर पर खर्च करती है और बची हुई आय में से 40% परिवहन पर, अब देखो 40% खर्च करती है यानी 60% बचा हुआ है। अब इस 60 में से वो क्या करती है, 40% क्या करती है, परिवहन पर खर्च कर देती है, 25% मनोरंजन पर खर्च करती है, 15% खेलों पर खर्च करती है, ठीक है। तो 25 40, देखिए 15 और 25 कितने हुए, 15 25 40 हुए ना, और 40 और 40 कितने हुए, 80, यानी इस 60 का 80%, 60 का 80% क्या कर रही है, वो खर्च कर रही है भाई। 60 का 80% क्या कर रही है, वो खर्च कर रही है। अब बचा कितना है, ठीक है दोस्तों। अब एक काम करिए आप लोग, उसको है ना यहां पे रफ करिए, देखिए ठीक है। अब यहां से वापस देखिए, देखिए 40, ये कितना हो रहा है, 80%, वो क्या करी, 60 का 80% यहां पे निकालिए, 60 का 80% निकालिए, वो क्या कर रही है, ये खर्च कर रही है 80%, 0 से 0, 0 से 0, 8 संग 48, यानी कि 48 रुपये वो क्या कर रही है, 60 में से खर्च कर लिए, है ना। तो अब उसके बाद बचे कितने, तो 60 में से 48 घटा दीजिए, कितना अपने आप पता चल जाएगा कि 2 5 4, यानी 12 बच रहे। लेकिन 12 नहीं बच रहे, एक्चुअल में 12 नहीं बच रहे। 12 की वैल्यू कितनी देने की क्वेश्चन है कि वो 3600 रुपये बचाती है, यानी कि 12 की वैल्यू 36 गुना, यानी कि लगभग 300 गुना है, लगभग 300 गुना है दोस्तों, ये 300 गुना है पूरा। अब आपको पूछा है कि उसकी मासिक सैलरी क्या है, तो 300 को 100 से गुना करिए, 30,000 आपके सामने। मजा आया कि नहीं मजा आया इस क्वेश्चन में। तो एग्जाम में भी जब भी ये क्वेश्चन आता आप शपथ लीजिए कि हम इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को फोड़ कर आएंगे। मजा आ गया गुरुजी, मजा आ गया इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन, अंतिम प्रश्न देखिए, 100 सेंटीमीटर लंबे बोर्ड को काटकर 86 सेंटीमीटर कर दिया जाता है, कितना प्रतिशत घटा दिया। गुरुजी इस क्वेश्चन में तो मजा आ जाएगा, इजी क्वेश्चन है, फोड़ दो इसको भी। देखिए 100 सेंटीमीटर का एक बोर्ड था, उसमें से 80 घटा दिया है। अब कितना प्रतिशत की कमी हो रही है, 14 की। किस पे कमी हो रही है, 100 पर, तो 100% निकाल दीजिए, 100 से 100 यानी कि गुरुजी 14%, 14% दोस्तों घटा दिया जाता है। कहां ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल सही जवाब है। तो दोस्तों यहां पर आप लोगों ने कंप्लीट कर दिया आज का मॉक टेस्ट 3 दोस्तों। अब आप लोग मुझे कमेंट करिए कि आपने 50 में से, टोटल 50 में से कितने क्वेश्चन फोड़ दिए। मजा आ गया दोस्तों, बताइए जल्दी से कमेंट सेक्शन में कि आपने 50 में से कितने क्वेश्चन फोड़े हैं। सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि गुरुजी हमने 50 में से 40 फोड़े, 45 फोड़े, 49 फोड़े, कि हमने 50 में से 50 फोड़ दिए। कमेंट करके बताइए, सभी बच्चे कमेंट करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास को दोस्तों हम यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। ठीक है, आप सभी को पता है कि हमारे जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो मॉक टेस्ट जो चल रहे हैं उनकी टाइमिंग क्या रहती है। आज हमारा तीसरा मॉक टेस्ट कंप्लीट हुआ, उसकी टाइमिंग क्या रहती है, 8 PM रहती है दोस्तों, सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, अगर दोस्तों आपको क्लास लगी हो, अच्छी लग रही हो, ये क्लास लगता है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो एक लाइक तो बनता है। जल्दी से क्लास को कर दें लाइक, और इस वीडियो को, इस मॉक टेस्ट को जितना हो सके उतना अपने सभी मित्रों में शेयर करिए। हर एक स्टूडेंट की जिम्मेदारी है इस मॉक टेस्ट को शेयर करके आएगा अपने हर एक फ्रेंड के अंदर दोस्तों, चाहे व्हाट्सअप हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, जितने भी प्लेटफॉर्म आपके पास अवेलेबल, आप लोग वहां पर इस मॉक टेस्ट को शेयर करिए दोस्तों। पीडीएफ के लिए आपको जुड़ना पड़ेगा मेरे टेलीग्राम चैनल से। अब टेलीग्राम चैनल का लिंक दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है दोस्तों। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम वही है जो आप अभी तक जानते आ रहे हैं, शाक्या जी जीके क्लासेस। जल्दी से सर्च करिए, फ्री पीडीएफ मिलेगी बिल्कुल आपके लिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाली पीडीएफ दोस्तों। ठीक है, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को भी करेंगे दोस्तों सभी मित्र सब्सक्राइब, और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करेंगे ताकि मैं जब भी नई वीडियो को अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। कल मिलते हैं इसी टाइम पर। जय भारत।